स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ आत्मिक मनन कर सकें। आत्मिक सफ़र को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम रूत की पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखेंगे और पिछले दिनों में हमने रूत की पुस्तक के प्रथम अध्याय को लगभग 3-4 चरणों में देखा था और परमेश्वर इन किरदारों के द्वारा हमारे जीवन में क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उन चीज़ों को हमने सीखने की कोशिश की थी। क्योंकि यदि रूत की पुस्तक परमेश्वर के वचन में है तो उस पुस्तक की आशीषें भी हमारी हैं और परमेश्वर उन बातों के द्वारा हमें कुछ बताना और सिखाना चाहता है। आज हम दूसरा अध्याय देखेंगे और दूसरा अध्याय में जब हम प्रथम पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि एलीमेलेक के कुल में एक बड़ा धनी कुटुंबी था और उसका नाम बोअज था। देखिए, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन में वही बातें रिवील करता है, वही बातें प्रकट करता है जो मेरे और आपके आत्मिक उन्नति का कारण है। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर नओमी और रूत के जीवन में अब किस कड़ी को जोड़ना चाहता था, सबसे पहले उसने ये बताया ताकि आप पूरी बात को उस मद्देनज़र में रखते हुए आगे के वृतांत को पढ़ें, सुने, समझें और सीखने की कोशिश करें। रास्ते में नओमी और रूत को क्या क्या परेशानियां हुई, किस प्रकार से वो मोआब से बेतलेहम पहुंची और किन लोगों से मिली और कैसे उन्होंने अपने घर को रिनोवेट किया, क्या किया, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ कुछ भी नहीं पाते। सीधे परमेश्वर ने बताया कि अब मैं रूत और नओमी के जीवन को आशीषों से भरना चाहता हूँ। अब इनके जीवन में मैं वो बातें करना चाहता हूँ और उन बातों को करने के लिए एक प्रमुख कड़ी जो है वो बोअज बना। अब बोअज ही है जिसके द्वारा न केवल ये दोनों आशीष पाएंगी और नओमी का वंश आगे बढ़ेगा और रूत और बोअज के जीवन के द्वारा आने वाली जनरेशन्स में भी परमेश्वर अपने आशीष को देगा। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। और हमने देखा जब नओमी ने वापस आने का फैसला लिया तो परमेश्वर की जो योजना है वो क्रियान्वित हो गई। मेरे प्रियो, जब भी हम अपने पाप की दुनिया से परमेश्वर के पास वापस आने के लिए अपने मन में सच्चा पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की जो योजना है वो एक्टिवेट हो जाती है। यदि आप अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में एक्टिवेट हुई है कि नहीं हुई है, तो आप इस बात को समझ लें कि आपको ये जानना पड़ेगा, परमेश्वर के पास वापस आना पड़ेगा और अपने जीवन में पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरना पड़ेगा। तब परमेश्वर की योजना में आप आगे बढ़ने पाएंगे और परमेश्वर बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में रहकर करेगा और हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी सेवा अपने जीवन से करने पाएंगे। नओमी के जीवन का जब फैसला परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए हुआ तो सबसे पहली चीज़ परमेश्वर ने रूत के जीवन के लिए की कि उसके जीवन में नओमी के प्रति एक सच्चा समर्पण भर दिया और रूत के रूप में नओमी को एक सच्चा साथी मिला जो ताउम्र उसके साथ रहकर उसकी सेवा कर सके और वह अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए आशीष का कारण बने। दोनों आ गए। अब रूत ने बोला कि मुझे सीला बीनने के लिए इजाज़त दे ताकि मैं सीला बीन सकूं और हम अपने घर में अनाज को ला सकें जिससे हम खाएं और जीवित रहें। रूत अपने पाँव को परिश्रम के लिए तैयार कर रही है। रूत कॉन्फिडेंट है लेकिन रूत आज्ञाकारी भी है। वो बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करती। हमारे जीवन में भी हमारे ऊपर कुछ लोगों को रखा है और हमें रखा है या हमारे नीचे लोगों को रखा है। तो एक है आज्ञा देने वाला और एक है आज्ञा मानने वाला। जब तक परमेश्वर ने आपको आज्ञा मानने के स्थान पर रखा है तो हमें आज्ञा माननी पड़ेगी और जब परमेश्वर आपको आज्ञा देने के स्थान पर रखता है तो हमें आज्ञा देनी पड़ेगी। जो नओमी थी वो आज्ञा देने वाले के स्थान पे थी और रूत जो थी वो आज्ञा मानने वाले के स्थान पे थी। और यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि जब उसने सेवा शुरू नहीं की उससे पहले वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहा
और मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ता चला गया। हमें कुछ आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, हमें उनको हमारे जीवन में मानना बहुत ज़रूरी है और हम अपने जीवन में आज्ञाकारी बने। रूथ हमें सिखाती है, और रूथ जो है आज्ञा पाकर जब वो खेत में जाती है सीला बीनने के लिए, तो वहाँ पर लिखा है संयोग से जो जिस खेत में वो गई वो बोअज का था। और मैं आपको बता दूं, बोअज वो कड़ी थी जिसे परमेश्वर रूथ के जीवन में और नओमी के जीवन में जोड़ना चाहता था, और यदि वो बोअज के खेत में नहीं जाती तो ये कड़ी कैसे जुड़ती। सो रूथ के पाँव को बोअज के खेत की ओर अग्रसर करने वाला परमेश्वर था। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के वचन को सुनकर और पूरे समर्पण के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं में चलाने लगता है और हमारे जीवन के हर एक वो संयोग परमेश्वर का योग बन जाते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। और यहाँ पर लिखा है कि संयोग से वो बोअज के खेत में गई। संयोग मतलब उसने अपने मन में सोचा मुझे कार्य करना है और वो यूं चली गई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है समय और संयोग परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। इसके लिए मैं आपको सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाला और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। देखिए, हर एक चीज़ जो है वो परमेश्वर के वश में है। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? आज का मनुष्य हमारा समय अच्छा कैसे हो, उसके लिए क्या उपाय किया जा सके, इन बातों में लगा हुआ है। और जिसके हाथ में समय है, जिसके हाथ में योग है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उसकी खोज में नहीं लगा हुआ। सो हमें किसकी खोज करनी है, हमें किसके पास आना है? हमें परमेश्वर के पास आना है, ताकि परमेश्वर के पास जब हम आए, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने योग को प्रकट करे और हम परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ सकें। सो आगे लिखा है 12वें पद के पहले भाग में, मनुष्य अपना समय नहीं जानता। सच में हम अपना समय नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में जानता है और हमारा समय भी जानता है। लेकिन उस समय तक जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हम परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। आज भावी बताने वाले, भविष्य बताने वाले और तमाम प्रकार से डराने वाली बातें और तमाम प्रकार से दुनियावी बातों में मनुष्य लगा पड़ा हुआ है कि कैसे अपने समय को, कैसे अपने उस संयोग को हासिल करे, कैसे उस योग को हासिल करे जिसमें उसे सफलता मिले, जिसमें उसे आशीष मिले, जिसमें उसे लंबी आयु मिले। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ही है जो हमें इन बातों को प्रदान करता है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में संयोग को योग बनाता है और हमारे लिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम जानेंगे इससे अगली बात, कैसे परमेश्वर रूथ के जीवन में कार्य करता है। तब तक के लिए जय मसीह की।